बोले सतगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु समस्त सुंदर साथ की जय। मेरे राज्य प्यारे मेरी आत्म जगा दे, आसे लगाए बैठी ये पर्दा हटा दे। मेरे राज्य प्यारे मेरी आत्म जगा दे, आसे लगाए बैठी पर्दा दे। बड़ी भूल की मैंने दुनिया में आके, बड़ी भूल की मैंने दुनिया में आके, ठिकाना भी भूले सब सुधे बिसराई, ठिकाना भी भूले सब सुधे बिसराई। प्रीतम प्यारे अब तो मेरी बिगड़ी बना दे, प्रीतम प्यारे मेरी बिगड़ी बना दे। मेरे राज प्यारे मेरी आत्म जगा दे, मेरे राज प्यारे मेरी आत्म जगा दे। आसे लगाए बैठी पर्दा हटा दे। आगे अब क्या हो गया है, वियोग और साहिबी की खबर ही नहीं है। मेरे प्राणनाथ प्यारे मेरी पारे लगा दे, मेरे प्राणनाथ मेरी प्यारे लगा दे। मेरे राज प्यारे मेरी आत्म जगा दे। खिलवत में बैठ के मैं जो बातें कही थी, खिलवत में बैठ के जो बातें कही थी, एक से और साई की खबर ही नहीं थी, एक से और साई की खबर ही नहीं थी। सतगुरु मिल के मेरी पहचान करा दी, सतगुरु बन के मेरी पहचान करा दी। मेरे राज प्यारे मेरी आत्म जगा दे, मेरे राज प्यारे मेरी आत्म जगा दे। आसे लगाए बैठी पर्दा हटा दे। बोले सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, समस्त सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी केवल भाई जी, प्रणाम जी। जी महाराज जी मेहर करे, सतगुरु महाराज जी इस पुकार को सुन के इसको सफल करे जो मनोकामना है। आमदनी की मेहर बनी रही, ये शुभकामना आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। दिल का भरे भाव है सुंदर साथ जी, है ना। ये विरह नहीं देखा था ना धाम में। चलिए सुंदर साथ जी अनम्यूट करिए। वंदना से कीजिए, आप अनम्यूट कीजिए। प्रणाम। प्रणाम जी। चलिए इसमें ना सुंदर साथ जी आपके ना 12 के रह गए थे, पार्ट 1 के 2 क्वेश्चन रह गए थे आपके। वे तो रात से हो गए थे, अच्छे में कर लिए थे आप। मेरे ख्याल से तो हो गए थे, पूरे चलिए हो ठीक। गए थे। हाँ, उसके बाद में तो वैसे भी चर्चा हो गई थी थोड़ी बहुत। बस तो ठीक है, तो 13 के ले लीजिए आप। ठीक। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी।
प्रश्न है, पंडित शिवराम पाल जी के कितने पुत्र थे, उनके क्या नाम थे? चलिए सुंदर जी, हरे हरे से जी बताइए आप। राम हरे जी। राम जी। पाल। पंडित शिवपाल राम जी के जी 3 पुत्र थे। एक तो थे काशी प्रसाद, एक थे अयोध्या प्रसाद और तीसरे थे जमुना प्रसाद। काशी, ठीक अयोध्या और यमुना। जी। जी। अयोध्या दास जी की तारतम मंत्र लेते ही क्या आयु थी, और तारतम लेते ही उनको क्या होने लगा? जी चलिए प्रेम सखी जी। हाँ जी, प्रणाम जी। जी जब इन्होंने जी शिवराम पाल ने जी महाराज जी की बातें आकर घर बताई, तो जी फिर पूरे परिवार जी उत्सुक हो गए जी उनसे मिलने के लिए। तो जी फिर पूरा परिवार जाकर जी वहां पे निज नाम महामंत्र ले लेते हैं जी परमहंस जी से। तो जी फिर इन्हें जो इनके बेटे हैं अयोध्या प्रसाद जी, तो इनकी जी मतलब एक वीरानी के रूप में दशा हो जावे जी। पूरा विरह हो जावे जी ने, जैसे कि किसी आत्मा को कोई संकेत मिला है जी और एकदम वो जाग जा। तो कितनी ऐसे उम्र इनके अंदर विरह होता था। कितनी उम्र थी 11 साल, उनकी? 11 साल, 11 साल के थे जी ये जब। 11 मुश्किल, ठीक। हम्म, हाँ जी, और 11 साल की जी हमारी श्यामा महारानी थी जी जब उनके अंदर ये उपजी आस। जी। बिल्कुल। उनकी व्याकुलता को देखकर परमहंस जी ने क्या कहा? चलिए परविता जी आप बताइए। अनम्यूट करिए परविता जी। परविता जी आप अनम्यूट करिए। हाँ जी, मैं वो सोच रही, मैं कहा वो भेजोगे आप मैसेज। हाँ जी, उनकी व्याकुलता को देख कर जब उन्हें दिखा ना कि इनके अंदर विरह उत्पन्न हो गया कि ये तो संसार से हट गए, तो फिर महाराज जी ने कहा कि थोड़ा अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दो। तो उन्हें थोड़ा जिस तरह हमारे प्राणनाथ जी को हमारे सतगुरु महाराज जी ने वहां भेजा था अरब में कि ये सब विरह से हटेगा तो थोड़े कार्य में लगेगा। तो जी इस तरह ही हमने पढ़ाई के लिए भेजा। तो जी फिर मैं पढ़ाई करके फिर महाराज जी के पास आए, अपनी पढ़ाई संपन्न करके। तो फिर कहा कि महाराज जी आप मंत्र मुग्ध होकर कि अगर आपकी कृपा दृष्टि हो तो मैं अपनी पुरियों में दर्शन कर आऊं। तो जी फिर ये मैं अपनी आगे ना कविता जी, आगे छोटे छोटे क्वेश्चन है इसी तरह के। बस बस ओनली यही था कि उनको एक ही प्रश्न का जवाब दिया करें, एक ही प्रश्न का, क्योंकि वरना हाँ, सखी जी के पास कोई भी बात छोड़ दो। नहीं, व- देना तो है आगे पीछे, पर यह है कि वो फिर क्वेश्चन महत्व नहीं रह हाँ, जाता ना। जिन्होंने क्वेश्चन बनाए और हैं ना, वो तो फिर क्वेश्चन बोले। चतुरा सखी को जी वो आनंद नहीं आता। हाँ चलिए सुंदर साथ जी, चलिए बोलिए आप प्रश्न बोलिए अभी। बस अब उन्होंने बता दिया कि पढ़ाई पूरी होते ही महाराज जी के चरणों में कहाँ जाने का निवेदन किया, ये हाँ उन्होंने बता दिया। ये इसमें हो गया, ठीक है। ठीक है जी। फिर वो सर्वप्रथम कहाँ जाते हैं और वहां जाकर क्या अनुभव करते हैं? चलिए वैशाली जी आप बताइए, कैमरा ऑन करिए। सुषमा जी आपका हैंड रेज काफी देर से, आप बोलिए। सुषमा जी आप अवेलेबल हो या नहीं? चलिए इंदु सखी जी आप बोलिए जी। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी वे नवतनपुरी जावे जी, और फिर जी वे उनके वाणी वचनों का ही वो करा जी भाव। नवतनपुरी जाकर जी और उनकी वाणी वचनों वचन करा, उनका अनुभव करा जी 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 जो वहां वचन जी चर्चा। पद्मापुरी धाम से जाकर जी। जी 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 ठीक है। प्रणाम जी। प्रणाम जी जी पहले तो जी पन्ना जावे है जी वे। हाँ बता तो दे, पद्मावतीपुरी बोल देना इन्होंने। हाँ। हाँ जी, वो मुझे सुना नहीं था, मैंने सोचा जी। नहीं नहीं पद्मावतीपुरी बोल दे, हो जाता है, आवाज कट जाती नौतनपुरी, है। नौतनपुरी में सब पुरियों में उत्तम क्यों बताया है? नौतनपुरी को सब पुरियों में उत्तम। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपको मानिक मानिक भाई जी एक मिनट, नो। पहले तो आप कैमरा ऑन करिए, पहले तो आप कैमरा ऑन करिए और हैंड रेज करोगे तो मैं फिर अपने हिसाब से सबका नाम बोल दूंगी ना, उसको अच्छा एक जी, चलो बना। चलो जी, ठीक है चलो कोई कैम बात। नहीं बोलो, आप कैमरा ऑन करके बोल दो, आप जब बोलना शुरू अच्छा कर। जी, प्रणाम जी सुंदर साथ, प्रणाम आपके चरण को। ये जी नौतनपुरी हमारी इसलिए है धन्य सब पुरियों में कि इसमें हमारा तारतम उतरा था श्री देवचंद महाराज जी।
शमशेर श्यामा महारानी की, जो हमारी मुख्य सिर मूर्ति श्यामा महाराणी वे तारतम लाई थी, जब सब सखियों को उन्होंने प्रदान किया, तो इसलिए हमारे नौतनपुर। जी जी, एक तो तारतम आया, और दूसरी क्या विशेषता है हाँ, मानिक भाई, और बताओ। दूसरी यही है जी कि इसमें हमारी सब में ये इंद्रावती जागी थी, इंद्रावती ने फिर सब जगह राज्य महाराज जी आवेश रूपी पानी उतरी फिर उन पर, यही तो हाँ है ना। जी 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 हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा मैंने। हाँ, 313 आत्मा थी ना उनमें, फिर हमारी मुख्य इंद्रावती थी, जो हमारी परम धाम में भी है, यहाँ भी रास ब्रज में भी सब में ही रही, इन्हें जगा के फिर हमारी ये वाणी उतरी हमारे लिए, हम जैसों के लिए। उन्होंने तो देख लिया था सब कुछ, तो ये मुख्य यही रहे कि जो वाणी है जो आज सबको मिल रही है खजाना, ये परम धाम का। बहुत बहुत अच्छा कवर कर दिया आपने। एक बार परिविता हरियल सखी जी रिपीट करेंगे, क्या क्या विशेषताएं हैं हमारी नूतनपुरी की, क्यों विशेष बताइए, सब पुरियों में उत्तम है, क्यों बताइए। वैसे मानिक भाई जी ने कर हाँ दिया। जी, हाँ जी। इन्होंने कर ही दिया जी। वैसे तो सब पुरियों में उत्तम है, क्यों? क्योंकि हमारी श्यामा महारानी प्रकट हुई यहाँ पे नौतनपुरी में, जी तारतम मंत्र उतरा, तो हमारे जागने का कार्य भी तो यहीं से शुरू हुआ ना, तो इसलिए सब पुरियों में उत्तम बताई गई। तो यहाँ से शुरू होकर तभी तो पन्ना जी में जाकर महाराज जी ने करा था ना, यहाँ हाँ पे लीला होगी इस, नौतनपुरी से और पद्मावतीपुरी तक। जी तो जो जागने जी के जी 120 वर्ष भी बताए, तो हमारे यहाँ से लेकर वहां तक ही तो हुए ना ये। याग्नि के 120 वर्ष। जी हाँ वो अलग है, वो जी, अलग है जाग, नौतनपुरी से और वो जी अलग है। हमारी संप्रदाय भी तो नहीं, यहीं से चली ना, संप्रदाय भी तो यहीं से और चली थी जी ना। संप्रदाय भी यहीं से चले जी। जी बिल्कुल यहीं से चलेगी। और जी बहुत जैसे ये कहा जी, मतलब हमारे ये जी इसलिए चौपाई भी कहा तो जी, है मतलब सब पुरियों में। जो यहाँ की पूरी है जी, जो जगन्नाथपुरी द्वारकापुरी ये बताई जी, तो जी यहाँ इन 14 लोगों की 4 पुरियों को लगाकर जी उनमें भी उत्तम बताई जी हमारी। जी हाँ चौपाई भी आ रहा है सब पुरियों में भाई उत्तम, नौतनपुरी हाँ, धन धन कौन सी पहले चौपाई जी, मुझे पूरी पहले नहीं आती। बीज उदय हुआ पूरी जहां नौतन, सब पुरियों में हाँ उत्तम हुई जो धन धन। भाई, वही जो था। धन धन। जी जी जी, जी ठीक है सुदर्शन जी, चलिए। प्रणाम जी। ये भी तो है जी कि इस हमारे जो पन्ना महाराज धाम में आज भी साक्षात हमारे इंद्रावती सखी राज्य महाराज जी अपने हृदय में लेकर विराजमान आज भी यहाँ विराजमान है पंचों शक्तियों से। यहाँ नवतनपुरी में। नहीं जी, पन्ना की बात कर रही जी मैं तो। हाँ ये नवतनपुरी की बात चल रही थी ना, इसलिए नवतनपुरी की विशेषता है। ये पद्मावतीपुरी जी चल रही मैं। है। ठीक 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 बताया। ये ऐसे भी तो बताया जी महाराज जी ने कि उत्तम तो हमारी पन्ना जी भी है जी, सूरत भी है, फिर ऐसे ही नहीं क्यों कहा, तो जी ये यहाँ की जो 4 पूरी इनकी वजह से कहा जी, यहाँ पे जो बीज उदय हुआ जी। हाँ फिर इससे श्रेष्ठ कौन सी हमारी, इससे बढ़कर मस्तानी सखी जी, आप बताओ। नवतनपुरी से आगे फिर नवतनपुरी महामंगलपुरी आती है। धाम जी। एक में मस्तानी सखी जी के पास है, मस्तानी सखी जी आप बताओ। हाँ जी, नवतनपुरी से आगे महामंगलपुरी। इस हाँ जी, महामंगलपुरी धाम जी महाराज। ये क्यों विशेषता है इसकी, यहाँ महामंगल। पर, यहाँ जैसे कि, हाँ जी, अच्छा बताओ बताओ। ये प्रणाम जी। महामंगलपुरी धाम में तो जी हमारे ये बताना है कि यहाँ जैसे कि तारतम मंत्र जो हमारे ने दिया था, ये जो देवचंद्र जी थे हमारे, देवचंद्र जी महाराज जी जो थे, और यहीं तो बीज उदा हुआ था जी, नहीं नहीं नहीं, प्राणनाथ। महादेव। हाँ, महामंगलपुरी धाम की बात करें, वो तो नवतनपुरी की बात है जो आप कह रहे हो ना, वो तो नवतनपुरी की ना, महामंगलपुरी धाम की सूरत की यहाँ बात से यहाँ से जागनी कार्य शुरू हुआ था जी, और हाँ वाणी जी, भी। यहाँ से जागने का कार्य शुरू हाँ हुआ था जी। जी। हाँ जी, हाँ जी। साक्षात और जी आवेश रूपी परमात्मा बैठे थे यहाँ से, और हमारा जागनी हाँ जी, कार्य जो भी हमारा प्रथम चला यहाँ से ही चला जी, पन्ना से ही। यहाँ से ही चला। पन्ना से नहीं, जामनगर वहां से है। चला, फिर कुछ बोल रहे महामंगलपुरी हैं, और धाम कुछ से। बोल, एक मिनट पेशेंस रखा करो थोड़ा, जो एक सुंदर सा जवाब दे रहा पहले उसकी बात पूरी होने दिया करे। कोई पन्ना जी को ना मत जोड़ो, भी पन्ना जी नहीं है, पन्ना जी की महामंगलपुरी धाम की बात चल रही है ना, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं सुंदर साथ। हाँ जी, और जी चलिए यहाँ पे हमारी बाई जो राज महारानी का मायका भी कहा जी।
हाँ, अभी हम सूरत से, नवतनपुरी से सूरत में चले, माँ मंगलपुरी में। वहां की विशेषता जानना है ना, कि वहां पे क्यों महत्व है हमारी पूरियों का। पहले एक ही चीज पे फोकस रखे, नहीं ना कि एक एक पैर वहां पर, एक पैर वहां पर, एक पैर वहां पर। अभी नवतनपुरी की क्लियर कर लिया हमने, तो अब अच्छा महामंगलपुरी धाम अच्छा देख अच्छा रहे हैं। उसके बाद पन्ना अच्छा जी जी। चलेंगे, उसके बाद पन्ना जी की बात करें। अच्छा जी, जो ठीक है ना। सूरत है, जो हाँ, सूरत, सूरत की बात करें मानिक भाई जी, सूरत की। हाँ हाँ, जो सूरत की सूरत है विशेषता, जी, जो पहले तो मोहम्मद साहब जी आप को अपनी, बता दें। हाँ, पहले तो मानिक भाई जी अपनी सूरत दिखाकर हमारे से बात करिए। अपने अपने अच्छा दर्शन दीजिए हाँ, हमें। आज मैंने चुन्नी ऐसी ओढ़ रखी है, इस वजह से सारी ढक पा रही है, तो मैं रात कैसी भी ओढ़ रखी है, हमारी हमारी सखी की चुन्नी हमारे लिए सर्वोपरि है। हमें थोड़ी कह रहे अच्छी चुन्नी छोटी ओढ़ो, सी है। बस दर्शन हो जाए हमें, और कुछ नहीं बस। कोई बात नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है कि। हाँ, कोई फर्क नहीं है, चुन्नी कैसी भी है हमारे लिए तो सर्वश्रेष्ठ है, अपनी सखियों के दुपट्टे। अब बताइए, आप महामंगलपुरी धाम की विशेषता बताइए सूरत की। हाँ जी, जो हमारे जो जहाँ ये मोहम्मद साहब जी हुक्म का स्वरूप भी तो यही था जी, मुझे मोहम्मद साहब जी थे सूरत में ही। मोहम्मद साहब जी कहाँ थे सूरत में? नहीं 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 नहीं, वो तो थोड़ा सा वहां चले गए, मेड़ता पहुंच गए आप। हाँ जी 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 जी। अच्छा अच्छा, जी चलो जी, यही फिर पर तो हमारे प्राणनाथ जी ने भी जी दो गद्दी बन की जी, यही से तो शुरू हुआ था, नाद और बिंदु। रामदास। हाँ हाँ, बोलो मधु, बोलो। प्रणाम आंटी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। हजूर दुपट्टा नहीं ओढ़ रही। मैं ये कह रही हूँ आंटी, मतलब जहाँ के भीमभट्ट और श्यामदास जी थे, यहीं के थे सूरत के ही। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, तो मैं यही यहाँ कह से, रही थी, यहाँ उनका से सूरत हमारी के। परविता सखी जी ने बता दी कि जागने का कार्य शुरू हुआ है यहाँ से। नाद बिंदु जो दो गाती हुई, तो वो गाती यहाँ से शुरू हुई है, बाईजू राजमाने का माई का हाँ माँ। हाँ जी हाँ जी। तो ये किस प्रणाम नाम जी। से, किस नाम से की जाती है, पार्वती सखी जी आप बताओगे। हमारी ये जो माँ मंगलपुरी धाम है, किस नाम से जानी जाती है। ज्ञान अनम्यूट, संप्रदाय के नाम है। पहले पहले आपको बताऊंगी। पार्वती जी बताओगे आप। जी जी, चलिए शायद नहीं। चलो मस्तान सखी जी आप बताओगे। जी, ब्रज, ब्रज के नाम तो जाने का। बताओ बताओ, जी सखी जी बोलो। ठीक है, बता रही हूँ। मुझे क्लियर नहीं पता, थोड़ा मैं तो ऐसे ही कह रही कि जैसे पन्ना को रास भूमि बताया गया है ना, तो ब्रज के नाम से जानी जा रही है। जी मक्का मदीना के यहाँ ना, पन्ना को और सूरत को जी। मक्का मदीना भी घूमना निजानंद है। संप्रदाय। जी ये प्रणाम जी। इसे दारुल बका भी तो कहा है ना वहां से। नहीं नहीं, दारुल बका तो परमधाम पन्ना जी को कहा है। पन्ना को कहा जी, दारुल बक्का। हाँ, जागनी रात तो इसके होगा पन्ना प्रणाम जी। जी। इसके बारे में, निजानंद संप्रदाय, इसके बारे में मुझे निजानंद भी नहीं पता। संप्रदाय तो नहीं है, निजानंद संप्रदाय तो नहीं है जी कहीं। नहीं। संप्रदाय तो निजानंद है हमारा। पूरी का नाम क्या है, पूरी का नाम। नो, अच्छा पूरी का नौतनपुरी जी माँ मंगलपुरी धाम नहीं है जी। माँ मंगलपुरी तो है, वो तो है ही। हाँ जी और क्या नाम का है, कौन सी जी। पीठ कहा गया, कौन सी पीठ कहा गया है? कौन सा कार्य शुरू हुआ यहाँ से। जागनी पीठ जी, जागनी जाग पीठ ही तो कहा गया है जी। हाँ, जागनी पीठ, जागने की लीला जी, जागनी पीठ है बोला। भूल भुलैया हो जा जी। है ना। सब उलझ गए। नहीं, सारे एकदम बोले। अब अब फिर सारे चलते, एकदम के याद आ जा। अब चलते हैं पन्ना जी। पन्ना जी को कौन सी पीठ कहा गया है। जी जागनी पीठ। पन्ना जी को, और अब पन्ना जी में पहुंच रहे हैं। जागनी पीठ तो महामंगलपुरी मुक्ति धाम हो गया। पीठ, मुक्ति मुक्ति पीठ पीठ जी, कहा जी, मुक्ति। मुक्ति मुक्ति पीठ पीठ। है वो, मुक्ति मुक्ति पीठ। पीठ। ये मुक्ति पीठ है हमारा पन्ना जी महामंगलपुरी धाम। ये हमारी जो लिखा है हुआ भी है। पद्मावती धाम और हमारा। और जागने का मूल मिला हुआ भी है जी। जागने का मूल मिला हुआ। अब बताइए पन्ना जी की विशेषताएं। अब जी बोलो। पन्ना जी तो मूल है जी, हमारा मूल मिला हुआ है जी। क्योंकि जी हम जी वहीं जाकर इकट्ठे होंगे जी, सारे एक साथ ही जाएंगे जी एक मिनट। जो जो एक सुंदर तलाई में। साथ बता देता ना, जो सुंदर साथ एक विशेषता बता देता, उसको छोड़कर कोई नहीं बताया करें।
क्योंकि ये तो परिणीता जी ने बोल दिया ना हमारे जागने का मूल, इससे अलग वो जी तो बताइए। हमारे धाम धन्य वहीं विराजमान है जी। जी यही हमारा मूल यहाँ मिला, यही ये हमारा जी मूल वो मिला है। है, ये जी मुक्ति पीठ है, यहाँ सब जीवों का जो बताया गया ना, ये मुक्त होकर सारे जीव वहीं तो जाएंगे जी। फिर वहाँ जो बताया था कि मतलब बात उन्हीं भेद में वो होगा जो इनका जीवों का प्रणाम जी वो सुंदर मिलेगा। साथ, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये ना जो पन्ना धाम है ना, इसकी तो बहुत विशेषता है, मैंने पढ़ी इसकी भाई। इसमें जो पन्ना धाम है ना, एक तो यहाँ पे और मुक्ति वो है धाम, मतलब जो सुख समय है ना यहीं से जाएंगे सारे। और एक शंकर भगवान ने जब आई भी नहीं थे हम यहाँ से ब्रह्म षष्ठी, तो शंकर भगवान ने कह दिया था उमा को कि ये इतना पावन धाम है कि यहाँ से ना जो मतलब परमात्मा आवेगी यहाँ से। और यहाँ से फिर शंकर भगवान और उमा ने ना यहाँ से परिक्रमा लगाई थी, तो सबसे उत्तम धाम माना गया ना पन्ना धाम। जी सभी देव देव की खाक चूमते जी चौकट की चूमते। जी एक भजन आ गया जी याद जी, पन्ना रूह का निज धाम है, यहाँ रूह को आना पड़ेगा। एक भजन है आंटी, एक भजन है आंटी यहाँ का आकर सभी रूह। जी एक मिनट, शायद ये भी आएगा कि यहाँ पर हमारे प्राणनाथ जी ने 11 वर्ष तक वो लीला कर दी जैसे कृष्ण जी ने कर दी ब्रज में, ऐसे। बिल्कुल सही, वेरी गुड वंदना सखी जी। एक भजन है आंटी का, कभी टाइम लगेगा ना, कभी आप कहोगी तो इसका भजन सुनाऊंगी। ये शंकर भगवान और उमा पार्वती को उमा का ये भजन लिख रखा है शंकर, इसमें सारी विशेषता बता रखी, कैसे कैसे आए थे, कैसे झंडा लहराया था। प्रणाम बिल्कुल जी। प्रणाम जी, प्रणाम, बिल्कुल सही बताया आपने। और एक जो जीव जागृत हो जाएगा वही वहां जाएगा, और वो फिर जन्म नहीं लेने का, वो जन्म मरण तक छूट जाएगा, उसकी मुक्ति हो जाएगी, मुक्त हो जाएगा ना। जी बिल्कुल सही। चलिए वंदना सखी जी, आपका बहुत समय दे दिया हमने, अब आपने क्वेश्चन लिख दिया। मेरा कोई ऐसा बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अयोध्या दास जी ने किससे दीक्षा ली? उस समय नौतनपुरी में कौन पीठाधीश थे? नौतनपुरी के पीठाधीश कौन थे, किनसे उन्होंने दीक्षा ली थी? पर विद्या सखी जी आप बताइए। आपका हैंड रेज है, सुंदर साहब जी हैंड रेज करना, मैं फिर नाम बोल दूंगी तो कंफर्टेबल रहेगा उसमें। जी मेरा अंग्रेज हो रहा जी, दिखाई दे रहा जी, नेट स्लो तो नहीं? नहीं नेट जी स्लो वो थे जी, जीव रामदास जी थे जी वहां पर पीठाधीश, उनसे ही उन्होंने दीक्षा ली थी जी। इसकी जो मतलब साधु संत जो भगवा वेश धारण करे उनकी जी, भद्रवेश की दीक्षा ली। संत वेश। हाँ जी जी, संत जी वेश, हाँ जी। निज संत नाम तो वेश मिल था गया था जी। जी ना, महाराज जी से मिल गया था जी निज नाम महामंत्र तो जी परमांश परमांश जी से। फिर जो बाहर का वेश भी इन्होंने वहां पर धारण करा जी, तो वो करा था जी वहां पे। हाँ जी। तो अंदर से भी और बाहर से भी दोनों वेश धारण कर लिए थे जी इन्होंने। तो दीक्षा लेते ही इनको किस नाम से नवाजा गया या ये उपाधि मिली? चलिए मस्तानी सखी जी। हाँ जी, इन्हें आनंद दास के नाम से जाना गया जी, पुकारा गया। बिल्कुल। क्यों? जब रात्रि में भजन एक सुनने में मिनट, मगन एक मिनट। रहे तो क्यों? किस? ये मस्तानी आनंद ही सखी आनंद में थे ना, क्योंकि वे आनंद में, क्योंकि जी मेरा परमहंस जी ने उन्हें दीक्षा दी ना, तो उनके इतने उन्होंने घर बार सब कुछ छोड़ करके, अपना तन मन सब कुछ छोड़ के अपना समर्पण हो गए थे जी, कि वे आनंद की मस्ती में रहने लगे थे। क्योंकि जो भी बताते थे उन्हें अपने हृदय में उमंग रखते थे, वे संजो कर रखते थे। और जैसे हमारे परमहंस जी ने उन्हें बताया ना, तो उन्हीं की चाल, उन्हें जैसे भी कह दो वैसे ही सुनना। जबकि परमहंस जी का ये नहीं था कि भाई तुम घर छोड़ दो, उन्होंने फिर भी अपना अंदर से भी बाहर से सब छोड़ करके वे आनंद में रहने लगे थे। इसलिए आनंद दास उनका नाम रखा गया था। नाम। बिल्कुल सही। जी वैसे भी तो आनंदम आनंदम श्यामा महारानी के हैं जी हम सब अंग, इसलिए भी आनंद दास है जी। ऐसे तो है, लेकिन जिनके अंदर वो आनंद छलके हाँ है तो हाँ, वो उनकी विशेषता बताई ना, क्योंकि जी एक उनके जीव थे, एक जीव होने के, और जीव कितना जल्दी परिवर्तन हुआ, कितना समर्पण हो गया, और कितना आनंद में आ गया, कितना आनंद में रहने लगा। तो उनका नाम आनंद दास इसलिए रख दिया था महाराज जी ने। जी बिल्कुल सही।
हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। जी, वो तो जल के आना उनके अंदर इसलिए। हाँ जीवन जब वो भजन सुनने में मग्न थे तो उन्होंने उनको किसने प्रकट होकर किस नाम से पुकारा और क्या कहा, और इतना सुनकर आनंदा जी किसके पास गए? प्रणाम जी। चलिए गोपाल माँ मणि जी है जी। उन्होंने जी प्रकट होकर उन्हें याद दिलाया कि तुम्हें कहा था कि जल्दी शीघ्र लौट आना है, तो तुम अब आनंदास जी अब वापस लौट आओ। तो उन्होंने जब भी तुमने बताया था मुझे ऐसे ऐसे महाराज जी दिखे अनुकया, उन्होंने उनकी इच्छा नहीं थी वैसा आने की, तो उन्होंने याद दिलाया। अपने गुरु का बात नहीं टाल सकते थे ना, तो इसलिए हाँ तुरंत आ जी, गए। हाँ जी, हाँ जी। और जी मतलब देखो यहाँ पे रह रहे थे तो महाराज जी को भी देखो सब बातों का पता था, तो भूल ही तो गए थे। जैसे जी रास में हम भी मगन होकर रास खेलने लगे थे, तो फिर तभी तो जोश खींच लिया था राजी महाराज जी ने। तभी तो उन्होंने अंदाज कह के पुकारा बिल्कुल बोला सही। अंश किसका थे, ये राज्य का अंश थे जो वहां बैठे परम धाम में तीनों लोगों का जो छुपे अंदर उनके भेद भी देख रहे, तो अंश तो उनका है ये, वो जागने की देरी है। जी बिल्कुल वही सही। तो और भी सदा उन्होंने आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। ऐसे हो गए थे हमारे सुंदर साथ जी, बिल्कुल बिल्कुल मैं सही। कुछ भी सुन नहीं रही थी। और जी ये फिर जीव रामदास, जो जीव रामदास जी हैं, ये जिनसे संत बेस की दीक्षा ली थी जी, फिर ये इनके पास आना है कि इस तरह करके मुझे परमहंस ने जी ने साक्षात दर्शन देकर मुझे कहा कि अब बहुत अभी दिन हो अभी गए अभी तो प्रश्न यहाँ अभी प्रश्न बोलेंगी, अभी वंदना जी प्रश्न बोलेंगी। भी पूछा जी इन्होंने, इसी में पूछा कि किसके पास गए में। नहीं नहीं, ये नहीं नहीं अभी पूछा नहीं मैंने, बोली, इतना अभी नहीं बोली। आनंद जी किस जी कान बजाए जी सुंदर साथ के। हाँ, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो नहीं चलिए आगे पीछे क्वेश्चन तो अभी देखते अभी हैं, आगे कोई प्रश्न बात है। जी जी। अगले का पहले ही उत्तर देता है जी वंदना सही के। नहीं। कोई बात नहीं ना, अरे चलिए चलिए कोई बात चलिए बोलिए, आप प्रश्न बोलिए। परमहंस जी ने आने पर उनको क्या दिया? जब वो परमहंस जी के पास आए तो उन्होंने आने पर उनको क्या दिया तथा क्या क्या सुनाने को कहा? जी नाम ले दो जी। वे कहाँ गए, तुरंत कहाँ गए और क्या पूछा, ये प्रश्न है, परविता जी जवाब दे रही थी, ये बीच में ये रह तो गई। मैंने छोड़ दिया। हाँ, ये ये तो हो गया जी, जब ये जो जो लीलाएं हुई जी उन्होंने फिर ये जाकर अपने गुरु को बताई जी ने, हाँ जीव एक मिनट, रामदास को, परविता ये जी यही तो ऐसा बोल ऐसा रही मुझे थी, परम। परविता जी यही तो बोल रही थी, परविता जी बोलिए आप। इतना सुनकर आनंददास जी किसके पास गए और उन्होंने क्या पूछा? हाँ जी, जी ये तो फिर हो जीव गया। रामदास जी के पास जावे हैं कि इस तरह करके मुझे परमहंस जी ने दर्शन दिए और उन्होंने कहा कि अब वापस आ जाओ, बहुत दिन हो गए तुम यहाँ पर हो जी, अब मुझे आप आज्ञा दो और मैं जाता हूँ। तो जी फिर मैं यहाँ भैया गांव में आकर परमहंस जी के पास आए, उनके चरणों में प्रणाम करी और फिर परमहंस जी पूछे उनसे कि बताओ क्या क्या, जिस तरह हम घूमने जावे परम धाम में, राज जी पूछे हैं 12 से 3 बजे तक कि कहाँ कहाँ गई थी तुम, तो जी इस तरह पूछा है मैं भी कि बताओ क्या क्या, क्या उन्हें पता नहीं था जी, जैसे राज जी महाराज हमसे पूछना चाहे, हम हमसे पूछ कर आनंद लिया, इसी तरह वे भी पूछ रहे थे जी। हम्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रही है हमारी, ये परमानंद जी के आने पर उनको क्या दिया और क्या क्या सुनाने को कहा, फिर क्या क्या सुनाने को कहा, जब पर अभी उन्होंने बोल दिया। चलिए प्रेम सखी जी बताओ आप। हाँ जी, प्रणाम जी। जी जब ये आते हैं ना तो पहले तो जी उस टाइम मतलब भोग प्रसाद का टाइम हो रहा था, तो महाराज जी ने जैसे जी कोई आया शुरू में तो बात नहीं करते ना, बाद में ही तो कुशल मंगल पूछेंगे, तो पहले तो ना थोड़ा सा प्रसाद दिया, मतलब भाई भोजन कर लो। तो फिर इन्होंने मतलब पहले महाराज जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया जी, फिर उन्होंने भोग प्रसाद दिया और फिर कहा कि उन दोनों पुरियों में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे तुम रहे, क्या क्या हुआ, तो वहां की कुशल मंगल पूछी थी जी। तो जो हाँ, आनंददास जी ने फिर जी वहां की बातें बताई होंगी जी, जो जो अनुभव हुए ना वहां पर हुए होंगे, ये बातें हुई जी। और फिर ये भी कहा कि मतलब मुझे ऐसा तुमने क्यों बुला लिया। जी जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे, चतुर सखी जी हाँ बोल जी। रहा हूँ।
आनंद दास जी ने परमहंस जी से बुलाने का कारण पूछा कि आपने मुझे क्यों बुलाया है। क्यों बताया ये हाँ बताएंगे। जी। 1 मिनट सुंदर हाँ सा। जी। चलिए मस्तानी सखी जी बताइए। हाँ जी। उन्होंने जैसे कि माल्या कहा था, ये थोड़ा सा छूट गया था हमारी परिवीता जी पे, कि जब उन्हें कहा ना जाकर के क्या लगे जी, मेरे जो परमहंस जी है उन्होंने दर्शन दिए, और दर्शन दे करके मुझे कहा कि बहुत टाइम होगा, तो फिर उन्होंने कहा कि आप इन्हें कोई हल्के में मत समझो, सपना मत समझो कि तुम्हारे सपने में आए, वे सपने में नहीं आए। उन्होंने तुम्हें बुलाया, उन्हें हल्के में मतलब आप जल्दी जाओ, कोई हल्के में कारण मत लेकर के जाओ। तो उन्होंने ही भेजा था कि आप जाओ, वे अंतर्यामी है, वे साक्षात तुम्हारे दर्शन दिए, सपना नहीं था, तो वे तब जाते हैं। तो फिर कह रहे हैं कि क्या क्वेश्चन है कि पूछा कि मेरे जल्दी बुलाने का कारण, कि उन्होंने कहा कि भाई तुम अब जो ये जो तुमने भेष धारण किया है, तो ये सतगुरु का भेष या तुमने जो भेष धारण करा है या दीक्षा भेष है, ये सब तो तुम उतार दो और तुम अपना गृहस्थी का वेश धारण कर लो, क्योंकि नहीं तुम्हारे नहीं घर ऐसा में बहुत नहीं, ये कहा था सारा। अब तो सार तो यही कहा था कि एक दुर्घटना होगी। हाँ हाँ ये कि कहा था। हाँ तुम्हारे घर में बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई, ये बताया उन्होंने। क्या लगे जी दुर्घटना क्या हो गई, क्या दुर्घटना तो हमारे परम धाम में ते भी बड़ी हुई, हाँ हाँ क्योंकि उनका ध्यान परम धाम में था, और हमारे परमहंस जी यहाँ ला रहे थे इसमें, इस शरीर वाले में, और उनका ध्यान था परम धाम में। तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारे, ये इसी में आएगा ना जी, कि तुम्हारे जो पुत्र था वो तो खत्म हो गया। तो उन्होंने कहा क्या लगे जी वो पुत्र खत्म हो गया तो संसार है तो आने जाने वाला है, ये तो आपने बता रखा, ये तो ये भाई तो आगे मरण जीवन क्वेश्चन, तो लगा हुआ ये क्वेश्चन आगे आएगा, आगे आएगा। जी। उन्होंने तो कहा था ये तो कोई दुर्घटना नहीं है, ये दुर्घटना नहीं है जी, दुर्घटना तो ये है जो हम परम धाम से यहाँ आ गए। अरे क्या भाई प्यारी कुछ प्यारी अनहोनी हो सखी, प्यारी प्यारी सखियों, वंदना सखी जी को अपना क्वेश्चन तो बोलने दो, तभी तो उत्तर दो। मतलब आज तो बस इसका बड़ी बड़ी वैसे दुर्घटना तो ये हो गई है, मस्तानी सखी जी प्रणीता जी का उत्तर देने के चक्कर में अपना उत्तर भूल गई। नहीं जी उत्तर नहीं भूल लीजिए, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जा। हो जाए नहीं बोल तो गए आप, थोड़ा सा जो मेन पॉइंट था वो भूल गए हाँ थे। हो जा। वो ध्यान पीछे का कवर क्वेश्चन करने में चल गया ना, हाँ पीछे का कवर करने में चला गया। हाँ, जी 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 जी। है ना वो बात होगी पूरी कि सुंदर कौवा जब साथ को आंसू मिला। किया, अब वो अपनी भी भूल बैठा, वो बात हो गई। बहुत अच्छा, हो जाता है, उस जैसे हो बहाने जाता है। सुंदर साथ मिल वो जाते हैं जी, ये तो है क्वेश्चन आंसर का फिर। जी जी जी, बोलिए 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 आपके। जब जी बोल। उनको उनको कारण पता चला परमहंस जी को, तो उन्होंने कारण जानकर आनंद दास जी ने क्या कहा, इससे हमें किस अवस्था का, उनकी किस अवस्था का पता चलता है। चलिए अब बोलिए मानिक भाई जी, अब पूछा इन्होंने क्वेश्चन, अब दिए उसका आंसर आप। इन्होंने मानिक भाई परिणाम की जी। सुंदर। जी हाँ जी, इन्होंने ये कहा था कि दुर्घटना, उन्होंने कहा दुर्घटना का जी, तो कैसी दुर्घटना, एक दुर्घटना तो हुई थी, और तो हमने कैसी दुर्घटना है, कहने तुम्हारा पुत्र ने तन छोड़ दिया। पहले भी फिर ये क्या आश्चर्य है, ऐसे तो कोई दुर्घटना नहीं है, तो रोज काम हो रहे, आना जाना मरना जीना, ये तो संसार का काम है, तो कोई दुर्घटना रीत है इसकी, ये दुर्घटना है। दुर्घटना का वो है जब परम धाम से आए थे, परमात्मा छोड़कर आत्मा यहाँ इस माया में आई, अपना घर बार ही भूल के, अपना रास्ता ही भूल के, कहाँ था यार कहाँ था, वह दुर्घटना है, ये तो रोज हो रहा है यहाँ काम, ये तो नया काम है। उनकी तो किस उन्होंने अवस्था कहा का था पता चलता है इसमें? इससे हाँ हरिल जी, सके जी, हरिल सके जी बताएंगे इससे किस अवस्था का पता चलता है उनकी। जी मैं बताऊं जी। जी हरिल उनसे ना उनके इस अवस्था का पता चला जी, जब उन्होंने दुर्घटना के बारे में सुना ना, तो वे ऐसा आश्चर्यचकित नहीं हुए कि मतलब मेरा पुत्र चला गया या कुछ। उन्होंने तुरंत क्या कहा कि ये तो कोई दुर्घटना ही नहीं है, ये तो संसार है, आना जाना लग रहे हैं। तो इनकी अवस्था का ऐसा पता चला कि वे किस अवस्था का तक पहुंचे हुए थे कि उन्हें उस चीज का एहसास ही नहीं हुआ।
कि उनकी दृष्टि संसार में से हटकर परम धाम में लगी हुई थी जी, इसलिए उनकी अवस्था ना बहुत अंदर तक पहुंची हुई थी। जैसे परमहंस जी शब्द बोल रहे थे, लेकिन उनकी अवस्था उससे भी अलग थी। जो उनका नाम ही रखा ना आनंददास, तो उस आनंद में रमन रमन रहते रहते जो उनकी पहुंच देखो कहाँ होगी, कि उन्हें इस दुर्घटना का भी समझ नहीं आ रहा था कि ये दुर्घटना, ना ही उन्होंने समझा, तो उन्होंने मिथ्या समझ लिया था। तो जब भी तो कह दिया कि जैसा आप मुझे कह रहे थे कि संसार तो ऐसा है, आना जाना लगा रहेगा, तो फिर ये दुर्घटना कैसी? तो उन्हें लगी नहीं जी जी, तो उनकी परम अवस्था थी अंदर की। जी उन्होंने प्रिय लगाया था प्रिय। संसार से विरक्त हो चुके थे जी, विरक्ति की अवस्था थी जी उनकी। बिल्कुल सही। जी वे आत्म भाव में आगे थे, इससे हमें भी शिक्षा मिला है जी कि हम जरा सा दुख हो जा, हाय मेरा फलाना है ढिमकाना जी, उन्हें तो देखो ऐसा हुआ ना तो वे दुखी हुए ना वे खुश हुए। कोई आत्मा उनके घर में आई जब नहीं वे खुश हुए, और जब कोई गया जब नहीं वे मतलब दुखी हुए। वे समभाव में थे जी, मतलब ना उन्हें दुख था ना उन्हें खुशी थी। सम अवस्था में थे जी, ना दुख ना सुख। जब तो ने कहा था मेरी प्रिय पुष्पावती, बात तो सुनो मेरे। फिर प्रिय यहाँ लगा पुष्पावती, प्रिय पुष्पावती थोड़ा कहा था, पुष्पावती ने उन्हें नहीं, कहा था। ना उनका नाम भूल के मैं नाम भूल जाऊं, फिर प्रिय लगाया था इनके पीछे, फिर प्रेम से आनंद पुकारा। आनंद का आनंद। जी चलिए सुंदर सा, आनंद, इनका बहुत बहुत नाम धन्यवाद। उल्टे सुलटे हो चलिए जाए। वंदना जी जयकारा लगा दो आप, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छे प्रश्न और कहा बहुत था अच्छे। हे मेरी प्रिय आनंद दास, मेरी प्रिय आनंद। बोलो श्री कृष्ण प्यारे मेरे की मोह जय, सतगुरु महाराज की जय। मेरे महन प्रिया। सभी सुंदर साथ की जय और श्री आनंद की। पहले पढ़ते समय हमने लिखा जी, इतना सुंदर बहुत लिखा अच्छे है। पर्सन, बहुत अच्छे पर्सन बना रखे सके जी। आपके चरणों में प्रेम भरा प्रणाम। सुंदर साथ जी फटाफट जवाब दे रहे हैं, आपने बहुत अच्छे पर्सन बनाए। प्रणाम जी। सुंदर साथ अब होशियार हो गए। प्रणाम जी, सभी के चरणों में कोटि नहीं कोटि होशियार प्रणाम। जी, जब जब संवत आवे जी